यदि आपने भी माहवारी के दौरान जाने अनजाने में ये पाप कर दिए हैं तो तैयार हो जाइए भगवान से अपनी क्षमा के लिए। माहवारी के दौरान देव स्थानों को छूना, पूजा पाठ एवं रसोई में खाना बनाना भी शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। पीरियड्स के दौरान इन कामों को करने से पाप लगता है। महिलाएं एवं युवतियां इससे बचने का प्रयास तो करती हैं, लेकिन फिर भी कई बार उन्हें ये काम करने पड़ जाते हैं। खासकर वर्तमान परिवेश में खाना बनाना मजबूरी बन गया है। ऐसे में पूरे साल में एक व्रत ऐसा भी आता है जो महिलाओं व मासिक धर्म से गुजरने वाली युवतियों के द्वारा जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति दिलाकर उन्हें पुण्य का भागी बनाता है। शास्त्रों के अनुसार गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस दिन व्रत पूजा करने वाली युवतियों एवं महिलाओं को महामारी या पीरियड्स के दौरान हुए जाने अनजाने पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही वे स्वस्थ जीवन जीने लगती हैं। ऋषि पंचमी पर सप्त ऋषियों के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है, जिन्होंने समाज और जनमानस के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। ऋषियों के शिष्यों ने उनके संदेश को जनमानस तक पहुंचाया, जिससे लोग दान, पुण्य, पूजन कर्म आदि करने लगे हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से आप अपने इन पापों से मुक्ति पा सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को अपने पीरियड्स के दिनों में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जिसके द्वारा उन्हें कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं वे नियम कौन से हैं। प्राचीन कथा के अनुसार महिलाओं के लिए मासिक धर्म या पीरियड्स का नियम भगवान शिव ने देवी पार्वती के कहने पर बनाया था। साथ ही कुछ नियम भी निर्धारित किए थे, जिनका अनुसरण वो इन दोनों के लिए कर सकती हैं। मनुस्मृति और भविष्य पुराण में भी इन नियमों का उल्लेख मिलता है। मासिक धर्म के चौथे दिन महिलाएं स्नान के बाद शुद्ध होती हैं। भागवत पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे। उसी समय वहां पर देव गुरु बृहस्पति आए। अहंकारवश गुरु बृहस्पति के सम्मान में इंद्र उठकर खड़े नहीं हुए। बृहस्पति ने इसे अपना अपमान समझा और देवताओं को छोड़कर अन्यत्र चले गए। देवताओं को विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाकर काम चलाना पड़ा, किंतु विश्वरूप कभी कभी देवताओं से छिपाकर असुरों को भी यज्ञ भाग दिया करता था। इंद्र ने उस पर कुपित होकर उसका सिर काट दिया। गुरु की हत्या करने से बहुत बड़ा पाप लगता है। इंद्र ने पाप से पीछा छुड़ाने के लिए भगवान विष्णु का कठोर तप किया। इंद्र के पाप को 4 भागों में बांटा गया, जो पेड़, जल, भूमि और स्त्री को दिया गया। महिलाओं को हर माह होने वाले मासिक धर्म उसी पाप का हिस्सा है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को आगे बताए जाने वाले कार्यों को करने से बचना चाहिए। अगर हो सके तो नहीं करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर कर लेना चाहिए, लेकिन बताए गए व्रत का पालन करके वे अपने पापों से मुक्ति पा सकती हैं। तो शास्त्रों के अनुसार धार्मिक कार्य करने की अधिकारी नहीं होती है। भोजन नहीं बनाना चाहिए, पति का संग नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, गुरु और बड़े बुजुर्गों के पास नहीं जाना चाहिए, ना ही उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। लोक मान्यताओं के अनुसार ये ऐसे कार्य वर्जित है। चलिए जानते हैं वे कार्य कौन से हैं। अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पौधों को पानी नहीं देना चाहिए, वे सूख जाते हैं। ज़मीन पर शयन करना चाहिए या सोना चाहिए। घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। बुरी नज़र व बुरे प्रभाव में आ जाते हैं अगर आप पीरियड्स के दौरान घर के बाहर जाते हैं। इसी के विपरीत हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण कुछ और ही कहता है। तो चलिए जानते हैं वे बातें कौन सी हैं। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ शारीरिक क्रिया है। इस समय में उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार हो, ये गलत है। लेकिन फिर भी हमें अपने शास्त्रों की मान्यताओं का पालन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। प्रिय मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं व लाइक बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।